थी, उसी प्रकार का नाटक बंगाल में ममता बानो करवा रही हैं। अरे इसको चुप कराओ, ये कहाँ भाड़े का टट्टू बोल रहा है भाई? भाड़े के टट्टू को बंद कराओ, इससे थोड़ी बहस करने आए। भाड़ा के टट्टू आप हैं, जिन्ना समर्थकों के टट्टू आप हैं। मुलायम सिंह यादव दुनिया में नहीं है स्वर्गीय नेताजी, उन्होंने गोलियां चलवाई थी राम मंदिर के काफिले पर, और आज उसी बाबरी मस्जिद के छाती पर जवाब अयोध्या में भगवान राम का ऐश्वर्या जी क्या सवाल है पूछ लीजिए। बंगाल में नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। अरे ठीक, बीजेपी प्रेम शुक्ला जी ने भी बोला कि बीजेपी का जो वीडियो है, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि गलती से आ गया क्या, बीजेपी कह रही है नहीं बिल्कुल नहीं। ओके रोहित, आ रहा हूं आपके पास। बीजेपी कह रही है बिल्कुल नहीं, ये 6 दिसंबर का दिन शौर्य दिवस है। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा है ना डरे हैं, ना झुके हैं, ना रुके हैं। 6 दिसंबर 1992 के आंदोलन को याद किया है, राम मंदिर आंदोलन की झलक दिखाई है, बाबरी विध्वंस से अपने आप को बेसिकली दे आर ओनिंग अप टू इट। देखिए ऐश्वर्या, आपको एक बात मान के चलनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे सिर्फ राजनीति करना जानती है। अब देखिए इतना भव्य मंदिर बन रहा है, बन के तैयार भी हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोच रही है तो मेरे लिए मुद्दा है, हमारे लिए आस्था है। हमारे लिए मुद्दा पता है क्या है? हमारे मुद्दा ये है, जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि प्रभु राम के बच्चे, रोहित होल्ड ऑन, आ रहा हूं एक एक करके, जो SIR में जिन BLO की मौत हो रही है प्रभु राम के बच्चे हैं, जिसमें एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन से लोगों की सांसें लेने में दिक्कत हो रही है, प्रभु राम के बच्चों के लिए हो रहा है। प्रभु राम के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अभी इंडिगो में देखा, इंडिगो फ्लाइट की सरकार की गलत नीतियों की वजह से किस तरह से बच्चे परेशान हुए। इंडिगो वाला तो है, प्रभु राम के बच्चे थे जो परेशान हो रहे थे सरकार की गलत नीतियों से। प्रभु राम के बच्चे हैं जिनको आप देख रहे हो किस तरह से जो किसानों की मौत हुई, तो प्रभु राम के बच्चे। राम मंदिर है कि आप किसी मुद्दों पे बात न करके जनता के उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जा करके भगवान रामलला के मंदिर का दर्शन किए हैं। अनुराग भदौरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करती है। अब भारतीय जनता पार्टी का देखिए क्या हाल है। अब सवाल है जो जनता के प्रभु राम के न आदर्श न आचरण को अपना रहे हैं। अनुराग भदौरिया राम विरोधी नहीं है रोहित, आदर्श आचरण को अपना, ये मेरे को डाउट है, मुझे पूछने दीजिए। अनुराग भदौरिया ने एक बार कहा था, अनुराग भदौरिया आप राम विरोधी हैं? सरकार, अनुराग भदौरिया आप राम विरोधी तो नहीं है? दर्शन क्यों नहीं? आप राम विरोधी हैं? नहीं, मेरे को नहीं लगता। आपने फोटो क्यों नहीं? मुझे लगता है आप हो सकते हो, नहीं आप हो सकते हो, हम लोग नहीं है। नहीं, ये आप पे आरोप लगा रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं, मैं तो नहीं, मुझे पता है। सनातन को मानने वाले लोग हैं। आप रामलला के दर्शन करके आए हैं? ये कौन लगा रहा है? विरोधी शक्तियों, आप रामलला के दर्शन करके आए हैं? आपको शायद ये पता नहीं है कि प्रभु, अरे सुन तो लीजिए, हो गया सवाल हो गया ना। अब मैं ऐश्वर्या जी आपसे बोल रहा हूं, आप केदारेश्वर इतना बड़ा मंदिर इटावा में भव्य मंदिर शिव का बना है, मैं हो आया हूं दर्शन करने, मैं हो आया हूं, भव्य कृष्ण की मूर्ति मैं हो आया हूं, आप दर्शन करने। और डाउट हो तो अखिलेश यादव से पूछ लीजिएगा। इतना बड़ा वहाँ बजरंग बली की मैं हो आया हूं गुरु, है ना, मैं हो आया हूं गुरु। आई बीन देयर में प्रभु के आदर्श आचरण को अपना, आई हैव बीन देयर गुरु, अनलाइक यू, विषय नहीं है। आई हैव बीन देयर अनलाइक यू, हम धर्म मेरे लिए आस्था का विषय, आई हैव बीन देयर करेंगे अनलाइक यू। कब सिर्फ में बच्चों की मौत हो गई है, मौतें हो रही है, या नकली कप सिर्फ बेच, एक सेकंड रोहित प्लीज रिलैक्स। अनुराग दादा मैं आपका पॉइंट, कौन है जो कप सिर्फ बेच रहा है? आपको डिबेट के सह पे हो रहा था, बिल्कुल कप सिर्फ पे डिबेट करो। नहीं बच्चों की, मैं जो उस पे डिबेट करता हूं उस पे आओ। इंडिगो पे कल अर्नब ने डिबेट की और आपने बोला मैं आंखें मल रहा हूं क्योंकि आपको लगता है कि तक वक्त पे जाके आपकी आदतें खराब हो गई हैं। पिलाई जाएगी। हम लोग पत्रकार लोग हैं, हम लोग मुद्दे पे रहते हैं। आके चीखेंगे आप, इंडिगो पे सरकार गलत थी, सरकार गलत है और सरकार गलत रही, कब सिर्फ पिएंगे, एक्शन करना चाहिए था, लेकिन एवरीवन ऑन एयर। अनुराग भदौरिया फेरडाउन, बात सुनिए आप मेरी। अनुराग भदौरिया आपने पूछा बिटावा, मैं गया हूं, और डाउट हो तो अखिलेश जी से पूछ लीजिएगा। बात यह है, मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं आप जवाब मत दीजिए, अब आपका हो गया। आपको कफ सिरप पे बात करनी, जब मेरी वो डिबेट होती है तो आओ, मेरे को पता है धनंजय सिंह इज योर बेस्ट फ्रेंड। नहीं आई नो, एक सेकेंड, आई नो धनंजय सिंह इज योर बेस्ट फ्रेंड अनुराग भदौरिया। मेरे पास वो विजुअल्स भी हैं जिसमें आप धनंजय सिंह के गले मिल रहे हैं। चला, उससे नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है। अनुराग भदौरिया रिलैक्स, रिलैक्स। कफ सिरप की डिबेट कफ सिरप पे करो। अभी मुझे ये बताओ, राम मंदिर गए हो कि नहीं गए हो? अनुराग भदौरिया पॉइंट पे बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? इधर उधर की बात ना करिए, पॉइंट पे आइए। अंसार रजा साहब, अंसार रजा साहब एंड प्रेम शुक्ला जी, अंसार रजा साहब एंड प्रेम शुक्ला जी। सरकार दादा आ रहा हूं, आप जो एक नया पेंडोरास बॉक्स करने की कोशिश कर रहे हो बंगाल में, आ रहा हूं आपके पास भी।
अंसार रजा साहब, आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं इस पर। देखिए ऐश्वर्या जी, अनुराग बदौरिया फिर ये जो बंगाल का मसला आ रहा है, आपकी डिबेट में ही सबसे पहले मैंने कहा था कि ये कबीर हुमायूं कबीर जो है ये फसादी है, ये फसाद करवाना चाहता है। मस्जिद बनाने से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब एक लफ्ज़ से कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है तो मुझे लग रहा है कि उस आदमी को सोचना चाहिए था, या उसके जो समझाने वाले थे उसको सोचना चाहिए था कि उस शख्स के नाम पर किसी मस्जिद की तामीर न करके पैगंबर के नाम पर रखता, इमाम हुसैन के नाम पर रखता, गौसे आज़म के नाम पर रखता, गरीब नवाज के नाम पर रखता, किसी और के नाम पर रख सकता था उस मस्जिद का नाम। उसको बाबर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इससे कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। एतराज़ कानूनन तो नहीं कर सकते आप, लेकिन जज्बात भड़केंगे भड़केंगे भड़केंगे। और मुझे लग रहा है कि इस बात पर ममता जी ने सोचा, हमारी बात को पर अमल करके उसको पार्टी से निकाला, उसने ये हरकत की। लेकिन अब मुझे खदशा एक बात का और लग रहा है, खदशा मुझे ये लग रहा है, अनंत विजय जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं आनंद दादा को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हुमायूं कबीर को और एमआईएम को वहां चुनाव लड़वाया जाए, दोनों को मिला करके। अब मुझे ये खतरा लगने लगा है। इज इट? अब मुझे ये खतरा सता रहा है। अब मुझे ये खतरा सता रहा है। ममता दीदी को चाहिए कि अपने प्रदेश को बचा करके रखें। देखिए वहां होना हवाना कुछ नहीं है। ममता दीदी ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिला करके वहां के प्रदेश को बचा के रखा हुआ है। होना वहां कुछ नहीं है, लेकिन खतरा मुझे सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गठजोड़ वहां हो और फिर एक अलग तरीके का गेम तैयार हो। मुझे अब डर लगने लगा है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, 6 दिसंबर हमारे दिल में चुभता है 92 से, और कयामत तक चुभता रहेगा कि हमारी एक प्यारी मस्जिद को शहीद किया गया है, हमें दर्द दिया गया है। इसमें प्रेम शुक्ला जी जो घमंड दिखाते हैं, ये सिर्फ हमें जलाने के लिए, सिर्फ हमें जलाने के लिए। और प्रभु राम का मानने वाला किसी को जलाता नहीं है, किसी के कलेजों को छलनी नहीं करता है। हादसा था, हो गया। आनंद दादा जवाब दे रहे हैं। अंसार साहब ओके, आनंद दादा हमारी फैसला आ रहा। आनंद दादा हमारी आनंद दादा आप बार-बार ऐश्वर्या जी कि मुझे खुशी हो रही है, मुझे खुशी। ऐश्वर्या जी जो गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अभी बात कह रहे हैं, आप ही के बेस्ट फ्रेंड हैं, जो अंसार रजा साहब अभी बात कह रहे हैं, उनकी बातों में और असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। इन्होंने भी बाबरी मस्जिद को शहीद बताया और दर्द कयामत तक चुभने की बात कही। तो जब ये कहते हैं कि ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलके चुनाव लड़ेंगे तो उनको खतरा सताने की चिंता नहीं करनी चाहिए।